नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम है विधि जानी एंड आई एम अ टेरो कार्ड रीडर, आई एम अ एंजल कार्ड रीडर, आई एम अ प्राणी हीलर एज वेल एज आई एम अ काउंसलर। सो मेरी कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए या फिर कोई भी टाइप का गाइडेंस चाहिए तो फ्री फील टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी विच ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि कैसे मुझे कांटेक्ट करना है, राइट। सो दिस वाज माय स्मॉल इंट्रोडक्शंस and I will come up with my today's topic like I'm doing rest of three zodiac signs reading जो हमारी रह गई है अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो उनकी बारे में हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15th टू 30th सितंबर। सो 15 से 30 तारीख तक क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, वी विल सी क्विकली। मुझे पता है मैं ऑलरेडी 5 दिन लेट हूँ, सॉरी फॉर दैट। आई वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क एंड शेड्यूल, सो मुश्किल था टाइम निकालना, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ आई एम डूइंग दिस, सो रेस्ट ऑफ डेज अभी भी है, तो अभी भी आपको गाइडेंस मिल सकता है और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, सो डोंट बी एंग्री। ओके, नाउ अभी जो 3 राशि हैं उनकी जो टाइम स्टैम्प्स है मैंने वो डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ जाके डायरेक्ट आप अपनी ही राशि का टाइम वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी रीडिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो विल सी यू इन योर रीडिंग, टिल देन स्टे ट्यून। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टॉरस पीपल। देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15 टू 30th सितंबर 2020। सो ये कार्ड है यूनिवर्स का, हम उसको लास्ट में देखेंगे। पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या उनकी एनर्जीज है ये 15 दिन की। ओके ओके, आई थिंक आप कार्ड देख पा रहे हो, मैं बोल देती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द हैंगमैन रिवर्स है और किंग ऑफ कप्स है, राइट। ये 3 कार्ड्स आए हैं और यूनिवर्स से कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप। अच्छा कार्ड है। सो मैं ये शुरू करूँगी पेज ऑफ वॉन्ड से कि वो क्या दर्शाता है और किस दिशा में वो आपको सूचित करना चाहता है। तो कुछ ऑफ़र आपको मिल रही है, वो लव की हो सकती है या फिर बिजनेस की हो सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटी की आपको कुछ राह थी, अगर मैं बोलूँ इन वर्क काम के मतलब उस सिनारियो से बात करूँ तो कुछ आप राह देख रहे थे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर किसी बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए वगैरह वगैरह, लाइक आप समझ लो अपनी जॉब में या फिर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने बिजनेस में या फिर ओवरऑल और अपने वर्क के रिलेटेड में बात कर रही हूँ आपके। तो वो आपको मिल रही थी एंड मिली हुई है एंड यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ओके, और आप वहाँ पे स्टक फील नहीं कर रहे हो एंड नाउ यू आर जस्ट फीलिंग दैट वाई शुड आई लाइक मेक सेक्रीफाइसेस एंड नाउ यू डोंट वांट टू एडजस्ट। आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको लगता है कि बस मैंने बहुत कर लिया भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मैं मुझे अभी अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा आप अग्रेशन में आ गए हो या फिर थोड़ा सा आपका जो मैं बोलूँ सेल्फ ईगो है, आत्मसम्मान है जो आपका सेल्फ ईगो, आप समझ जाओगे। इट इज़ अ हेल्दी ईगो, बट क्या होता है ना कि समटाइम्स वी टुक दिस ईगो इन रॉन्ग वे और वो चीज़ प्राइड में कब चेंज हो जाती है, ईगो में कब चेंज हो जाती है हमको समझ में नहीं आता है। वही ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे कि आपको लग रहा है कि आपका वो सेल्फ ईगो है, बट वो सेल्फ ईगो नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका ईगो हो जा रहा है। आपको
कुछ कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, आपको पसंद नहीं आया है, नाउ यू आर जस्ट वांटिंग कि मैं अब नहीं करूँगा भाई, अभी ये अभी इतना तो मेरे को चलेगा ही नहीं, मेरे को इतना इतना चाहिए। ओके, वैसा कुछ सिनारियो चल रहा है, एंड यू नो दैट यू हैव द एबिलिटी, यू आर बीइंग इन यू नो किंग की आप फीलिंग में आ रहे हो, किंग की एनर्जी में आ रहे हो, तो यू आर फीलिंग मोर पावरफुल एंड वेरी मच एम्बिशियस, एंड आप हो इमोशनल भी हो, सेंसिटिव हो, सेंसिबल हो, पर साथ में आप जो अभी कुछ ऐसी चीज़ें आपने बहुत ही सफ़र की है, वो अभी आपको नहीं करनी है, तो उस चीज़ से आप भाग रहे हो, और आप चाहते हो कि बस नहीं, अब तो मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए, वैसी एनर्जी आ गई है। तो ऐसी चीज़ें होगी भी आपके हिसाब से ही होगी, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में आ रहे हो, देयर इज़ अ किंग ऑफ कप, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। बट आई वुड सजेस्ट कि जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाने वाले हो। तो डोंट बी लाइक दैट, बिकॉज अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तभी जाके, क्योंकि एक किंग होता है ना, बहुत सेक्रीफाइस करता है, मैं सच्ची बोलती हूँ। लाइफ अगर आप किंग की देखने जाओगे तो उसकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस होती है, बहुत अच्छी होती है, कितने दास दासियाँ होती है, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स टू ईट एंड रोम एंड एवरीथिंग यू दे आर हैविंग इन देयर लाइफ। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सच अ बिग कि उनको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, विच इज़ हिडन। द किंग ओनली नोज what they are suffering and what they are giving off, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वो उनको ही सिर्फ पता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर किंग का वो सब आपको दूसरी चीज़ों का अगर लुफ्त उठाना है, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखे, क्योंकि राजा भी करता है, तो ये मत भूलना। तो हम तो आम इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत तो चलता है 19 पेस। और गॉड बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे, थोड़ा सा बड़ा दिल रखोगे, मेरे कहने का मतलब है, तो एस ऑफ कप इज़ दियर, डियर इज़ हियर। तो ये चीज़ आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में, आप जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो मिलेगा। ओके, ये ऑल ओवर सिनारियो था, पर ये रीडिंग में एक लव का एक मुझे बहुत ब्राइट और क्लीन दिख रहा है लव एस्पेक्ट्स में। अभी तक मैंने जो बोला वो जनरल था इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फैमिली एंड ऑल दैट, बट पर्टिकुलर ये मुझे रीडिंग ज़्यादा लव की लग रही है, बिकॉज वी आर हैविंग ऑल द लव कार्ड्स हियर। सो आई लाइक टू से कि कोई तो आपकी लाइफ में आया है नया पर्सन, जो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपको बहुत प्यार करता है, और उसकी शायद आप ख्वाहिश हो, और उसको लेके आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, उसके साथ रिलेशन में शायद आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो, आप थोड़े से वहाँ रिजिड हो रहे हो। यू नीड टू लिटिल बिट लिबरेट, लिबरल, सॉरी लिबरेट नहीं, लिबरेट तो अलग मतलब अलग हो गया, सॉरी लिबरल होने की ज़रूरत है, थोड़े से इजी गोइंग आपको होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, बिकॉज एक रिलेशनशिप एक बहुत कुछ मांगता भी है और बहुत कुछ देता भी है। इट इज़ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो अगर आप रिलेशनशिप में कुछ दे रहे हो, मतलब आप कुछ ले रहे हो, तो आप कुछ देना भी है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये हैंगमैन रिवर्स है, तो कुछ चीज़ों को लेके आप शायद अटके हुए थे, क्लियर नहीं थे, तो वो क्लैरिटी शायद आपको मिल गई है। नाउ यू फीलिंग दैट कि बहुत हुआ यार, मैंने इस इंसान को लेके बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत ही मैंने चीज़ें को नॉर्मल लेने की कोशिश की है, एंड लाइक आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग विथ पेशेंस एंड विथ बिग हार्ट, बट अब नहीं, क्योंकि वहाँ से मुझे शायद गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, सुनिए, लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पर्सन इज़ विलिंग टू गिव यू, शायद उनका तरीका अलग है, शायद उनकी आपके दोनों के बीच बात ठीक से नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन गैप है, एंड वो कहीं ना कहीं स्टक है मे बी, बट
वो हम देख सकते थे अगर मैं क्लैरिफिकेशन लूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्लैरिफिकेशन इन दिस रीडिंग। सो अगर आपको कुछ इसमें ज़्यादा जानना है तो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल गाइड यू। ओके, और वो रीडिंग्स चार्जेबल रहेगी। एंड तो ये चीज़ है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो बट कीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता है, ज़्यादा नहीं बोलूँ, थोड़ा सा चलता है, थोड़ा समझिए। ये किंग ऑफ कप्स है। तो बहुत कोई प्यार देना चाहता है, इंसान आके आपको बहुत प्यार देना चाहता है और आपको इतनी खुशी देना चाहता है, इतनी खुशी देना चाहता है 15 दिन में कि लाइक आपको लगेगा कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतनी खुशी आपको देना चाहता है। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या कहाँ कमी हो रही है एंड ही इज़ विलिंग टू पे बैक। बहुत प्यार करते हो आपसे, बहुत। and the universe is saying lots of love, like that they is sending lots of love। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा। यूनिवर्स बोल रहे हैं उसके बदले में आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। सी द कप इज ओवरफ्लो हो रहा है एंड ऑफर दे रहे हैं भगवान। तो ये बहुत ही सुंदर कार्ड है एंड मैं बोलूँगी थोड़ा सा अगर देने से बहुत ज़्यादा मिलता है तो घाटे का सौदा नहीं है भैया। तो आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे हो। ओके, सो that's it for the Taurus people. We'll meet you in another reading. Till then, take care, bye, and eat well, think well, and feel well. Yeah, these three things is very important. And ये भी बोलूँगी कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो श्योर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, राइट। बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और उनको भी इसका बेनिफिट मिले, वो कोशिश आप कर सकते हैं। ओके, और कमेंट भी कीजिए कि अगर आपको ये रेजोनेट होती है या फिर आपसे रिलेट है ये रीडिंग, तो मुझे बताइए, तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है। आई विल फील गुड, लाइक इट्स, ये चीज़ है ना कि मैं जो कर रही हूँ वो एक्चुअल में आप तक पहुँच रहा है। इट इज़ वर्थ टू डू दिस थिंग्स एंड इट इज़ वर्थ टू सिट हियर। ओके, so I'm just asking you for your feedback and your comments. Please do comments, okay, and share and subscribe. Baki, take care and we will meet you in another reading. Till then, take care, bye. So it's now time for Virgo people कि देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे for 15 से 30 तारीख तक सितंबर की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिवाइन मैसेज है वो हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम टैरो से देख लेते हैं क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज है। ओके, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है हाई प्रिस्टेस। ओके, द हाई प्रिस्टेस वो तीसरा कार्ड है एंड जो डिवाइन से कार्ड हमने निकाला है वो है द टेम्परेंस। अच्छे कार्ड्स हैं, नाइस। मैं बोलूँगी कि जो आप मेहनत कर रहे थे वो आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, और आगे भी आप मेहनतू रहेंगे, आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, और जो आप पैटर्न से, जो आपकी पैटर्न है काम करने की, वहीं पे आप स्टिक रहिए। आपको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ आपकी मन मुटाव हो गया हो, या आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई हायर अथॉरिटी, आपके जो जॉब करियर वगैरह एरिया में जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, या फिर आपके कोई कलीग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी के साथ भी अगर आपकी मन मुटाव हुई है तो वो चीज़ें सुलझेगी और सुधरेगी, वो रिलेशनशिप डेवलप होंगे। एंड अगर आपके काम कहीं अटक गए थे एंड दे वर नॉट लाइक, आपके जो करियर
के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि काम में अगर आपको आपका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, या फिर आपके पैसे नहीं मिल रहे थे, आपकी पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, या फिर आपकी सैलरी अटकी हुई थी, तो आपका वो चीज़ भी सिनारियो सुलझेगा। क्योंकि इंसान के नेचर में आपको चेंज देखने को मिलेगा, एंड उसमें पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके हाथ में आके आपको सैलरी क्या वो आपका वो रिवॉर्ड दे देंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। पर हाँ, वो पॉजिटिव होंगे एंड दे विल थिंक टू sort out that issues with you. Okay, they will recognize your hard work. तो वो दिखेगा। आपको क्या करना है, आप थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिल्यूजन्स में है, डिप्लोमेसी आप में नहीं है। थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, बिकॉज बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट करने वालों में से मुझे आप लग रहे हो। यू डोंट रियली नीड टू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। ओके, सो स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो जाएगा, ये मेरे भरोसे का इंसान है, नहीं, आप ये मत करो। आप 1000 टाइम्स श्योर हो, आपको खुद को पता है, देन ओनली टेक रिस्क, अदरवाइज डोंट टेक रिस्क। ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस है, सो आई एम सेइंग कि यू नीड टू गेन सम बैलेंस एज वेल एज वी आर हैविंग टेम्परेंस। तो भगवान वही बोल रहे हैं, डिवाइन कार्ड से भी वही संदेश है कि यू नीड टू बी इन बैलेंस। बैलेंस कैसा बैलेंस, कैसा बैलेंस? यू नीड टू बी इमोशनल बैलेंस। मतलब मैं बोलूँगी कि थोड़े से आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, मैं ये बोलूँगी। और थोड़ा सा साइलेंट जोन में आप चले जाओ। आपको किसी को अपने दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है, आपके क्या आगे के वेंचर्स हैं, या फिर आपका कोई कुछ भी आपका काम है, वो आपकी स्ट्रेटेजी, इन शॉर्ट आपकी स्ट्रेटेजी कहीं पे रिवील मत कीजिए। आप साइलेंट जोन में जाके आप देखिए, बिकॉज ऐसा है ना कि कुछ ऐसी सीक्रेसी चल रही है आपकी लाइफ में। आप नहीं रख रहे हो, पर शायद सामने वाली पार्टी रख रही है। वो कोई भी हो सकती है, आप तीनों में वो देख ले सकते हो, फैमिली या करियर या फिर लव्ड वंस, तीनों में भी ये लागू पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर इंसान कुछ तो हाइड है उनकी दिलो दिमाग में, एंड डिवाइन टाइम पे वो चीज़ बाहर आएगी। बट फॉर दैट यू नीड टू बी साइलेंट, एंड यू नीड टू बी वेरी मच इन ऑब्जर्विंग एनर्जी। आपको एब्जॉर्ब करना है, समझना है। आँख कान खुले रखो, मुंह बंद रखो, एंड दिमाग खुला रखो, प्रैक्टिकल रखो। दिल के दरवाजे अभी थोड़े से लॉक कर दो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बी हार्टलेस। आप ज़रूर से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ प्यार और इमोशंस आप लगाओ। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि डोंट बी सो मच इमोशनल, बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इन सर्टेन वे व्हेन you really need to. And of course there is a high priestess, then you people are psychic people, like psychic in sense की psychic abilities है, इंट्यूशंस आपको आ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ क्लैरवॉइंस कोई लोग हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। इंट्यूशंस मिल सकते हैं आपके गार्डियन एंजल्स और आपके गुरुज या फिर ग्रेटेड वंस की तरफ से। तो बी वेरी अवेयर अबाउट इट व्हेन यू आर डूइंग योर मेडिटेशंस, एंड when you are, I mean to say, when you, whenever you are being connecting with your angels and gurus, तो आपको इंट्यूशंस मिलेंगे एंड गाइडेंस भी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग आपके वो इंट्यूशंस के हिसाब से आप चलोगे, आप कहीं मतलब नुकसान में नहीं रहोगे। तो मैं वो बोल रही हूँ कि अगर कुछ आपको ऐसी कोई एबिलिटीज़ है और आपको कुछ ऐसा दिखता है आपके बारे में, तो उसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा और उसको हल्के में मत लीजिएगा। थोड़ा सीरियस नोट पे उस पर आप सोचिएगा। ओके, और अगर कुछ नेगेटिव भी दिखता है, देन थिंक कि उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। तो उसके हिसाब से आप उसको टर्न ऑफ कर सकती हो, उनकी एनर्जीज़ को, और चीज़ों को आप पलट सकते हो। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे किया जा सकता है, नेगेटिव चीज़ अगर होने वाली है तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है,
तो मैं बोलूँगी कांटेक्ट कीजिए मुझे, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं बताऊँगी कि कैसे उसको किया जा सकता है। वो 100% पॉसिबल है। ओके, मैंने खुद अपनी लाइफ में वो अप्लाई किया हुआ है एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो इसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और मैंने बहुत सारे केसेस में भी देखे हैं कि लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही फेक नहीं रही हूँ। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन माय डीएम, लाइक इंस्टाग्राम में मुझे आप डीएम कर सकते हैं एंड ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आई विल गाइड यू। ये सर्विस चार्जेबल रहेगी, मैं पहले से बोल देती हूँ, राइट। और अपने बैलेंस में रहिए, राइट, बैलेंस में रहिए। एंड मैं बोल रही हूँ ना, जितना आप चुप रहोगे उतना आप फायदे में हो। काम करो, चुप रहो, देखो, किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोग अपने आप चेंज होंगे, वो एक मैजिक आप देखोगे। और एक टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें रिवील होगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो चीज़ इस टाइम पे वो काम नहीं हो रहा था ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आप मुझे याद करोगे कि नहीं बराबर है, थोड़ा भले मुझे मतलब सफ़र करना पड़ा, बट अभी मैं खुश हूँ, अच्छा हुआ तब मैंने कर लिया थोड़ा सा। तो मतलब वैसा है। तो यू आर इन सेफ जोन। मैं इस रीडिंग के हिसाब से देखने जाऊँ, गो विथ फ्लो and things will turn in good way. Okay, that's it for Virgo people. We'll see you in another reading. Till then, take care, bye, and be healthy, think healthy, feel healthy, and eat healthy. These three things is most important thing in the world. And let light, love, and peace be in your life, and let light, love, and peace be in my life. अगर अभी तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, तो क्यों वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। एंड कमेंट कीजिए अगर आपको ये मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो बेशक मुझे बताइए कमेंट्स में कि हाँ मुझे रिलेट हो रही है, आपको हेल्पफुल हो रही है, मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं काम कर रही हूँ वो वर्थफुल है। ओके, सो इतना कीजिए। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ एक लाइक दबाने में और नीचे कमेंट मारने में और सब्सक्राइब करने में, सिर्फ ऐसे टच करना होता है, तो वो टच कर लीजिए। और बेल आइकन को भी टच कीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियोस मेरी जो मैं फ्यूचर में डालने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपको आगे भी डिवाइन गाइडेंस मिलते रहेंगे, राइट। एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ। ओके, एंड स्प्रेड लव, स्प्रेड स्माइल, एंड बी हैप्पी। ओके, विल सी यू इन अनदर रीडिंग। बाय, टेक। सो नाउ इट्स टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल, मकर राशि कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15th to 30th September 2020। तो लेट्स सी टुगेदर द कार्ड्स फॉर दिस राशि। ओके, डिवाइन कार्ड मैंने खोल दिया गलती से, पहले मैं लास्ट में देखती हूँ, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनको देखने ही है सारे कार्ड्स, तो नो प्रॉब्लम। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, ओ द लवर्स रिवर्स में है, द लवर्स रिवर्स, और स्ट्रेंथ है। एंड डिवाइन कार्ड हमने पहले ही खोल लिया था, जो था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नॉट टू वरी, डरिए मत। ओके, सो विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग, पेज ऑफ कप्स। दिल में बहुत प्यार है, आप बड़े प्यार के रोमांटिक मूड में हो, और आपको शायद प्यार भी मिल रहा है, पर टकरार भी साथ में बहुत हो रही है। तो मीठे झगड़े हो रहे हैं, पर मीठे झगड़े में से तीखे झगड़े भी हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ में, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ, या फिर आपके फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं प्यार तो है,
पर झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। और ये ओपिनियन डिफरेंसेस तो लग रहे हैं, बट इट्स लाइक आपके दोनों के थॉट प्रोसेस नहीं मिलते हैं। बिकॉज यू बोथ, आई फील यू बोथ पीपल आर वेरी रिजिड विथ योर ओन व्यूज़ एंड योर पॉइंट। बिकॉज वहीं ऐसा चीज़ें होती है, दो लोग जब बहुत रिजिड होते हैं ना तभी वैसा होता है। तो बहुत झगड़े हो रहे हैं। एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन है वो आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर झगड़े बहुत हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, बहुत ही लड़ झगड़ रहे हो। और बहुत आपको स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ रही है, बिकॉज आप ड्रेन हो जा रहे हो। यू फील सो ड्रेन एंड यू फील सो बैड कि वो मुझे क्यों नहीं समझते हैं। प्यार आप में भी है, उनमें भी है, पर शायद आपके सितारे मिल नहीं रहे हैं। ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, ये साफ है। और आप स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ, बट वो स्ट्रॉन्गनेस में भी इमोशंस आपके आ जाते हैं एंड यू क्राई अ लॉट। ये चीज़ है, बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक। अभी अवेयर, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, पर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये डिवाइन कार्ड से आया है, सो आई हैव टू से कि कुछ गलत न्यूज़ भी आ सकती है आप इन योर फ्यूचर। तो बी वेरी मच अवेयर वेन एवर यू आर सॉरी, आई एम जस्ट फीलिंग दोज वाइब्स। तो मैं थोड़ी वो डिस्टर्ब हो गई थी। बी स्ट्रॉन्ग एंड कुछ ऐसे न्यूज़ आ सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। तो पहले से स्ट्रॉन्ग रहिए। एंड मैं बोलूँगी कि अपने फैमिली को साथ में रखिए एंड डोंट फाइट, राइट, डोंट फाइट। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फाइट हो रही है ना आपकी, और आप नहीं समझ रहे हो उनके साथ, शायद ऐसा हो रहा है कि वो भी नहीं समझ रहे, आप भी नहीं समझ रहे हो, कोई बीच का रास्ता निकल ही नहीं रहा है, और बहुत स्टक सा फील कर रहे हो। शायद ऐसी कोई शादी है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसी वुमेन्स भी है जो शादी में फंस गई है एंड दे आर नॉट फीलिंग द वर्थ कि मैं शादी में क्यों हूँ, और वो अंदर से हिल गई है कि यार इट्स नॉट वर्दी टू बीइंग हियर। ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप नेगेटिव मत हो, ये एक फेज़ है, ये फेज़ चला जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन अगेन। ओके, तो स्टक फील मत कीजिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि बी वेरी मच अवेयर अबाउट योर हेल्थ, फाइनेंस, ये सब चीज़ में अभी संभाल के, कहीं ना कहीं ऐसे ही इन्वेस्ट मत करना कुछ भी। संयम से फाइनेंस का यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली में या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं किसी को। मैं बोलूँगी गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं सच में बोलूँ, मैं उस चीज़ को मैं डिलीट मार रही हूँ कि किसी की हेल्थ को ख़राब ना हो। भगवान सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हैप्पी रखे, मैं वही दुआ करती हूँ। पर ये ऐसा कार्ड एक आ गया है जो डिवाइन कार्ड में आया है, उनकी गाइडेंस में आया है, तो आई हैव टू क्लैरिफाई एज मच एज आई कैन, बिकॉज यही गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी एनर्जीज़ है कि ये चीज़ होगी, पर आपको आगे क्या करना है, कैसी चीज़ें चेंज हो सकती है, वो मैं इससे आपको बता सकती हूँ। तो ये चीज़ ऐसी निकली है, यू हैव टू वेट फॉर सर्टन डेज। तो ये एंड ऑफ मंथ आपको वेट करना है, करना और करना ही है। आप जितना भी चिल्लाओगे या जितना भी झगड़ा करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो बी वाइज एंड बी बैलेंस, चीज़ों को समझिए एंड
अपने फैमिलीज़ की हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है एंड प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि बी वेरी मच अवेयर एंड डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग थिंग। गुस्से में आकर कुछ गलत चीज़ें मत कर जाना, मैं ये बोल रही हूँ। ओके, और ये एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जनरल रीडिंग होती है, तो इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू। ये हो सकता है, शायद आपसे ये रेजोनेट करे, शायद ना करे, बिकॉज ये बहुत सारे लोग देखते हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपकी अगर ये मून साइन है कैप्रिकॉन, तो आपकी जो सन साइन है उसकी रीडिंग भी आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे बैलेंस जा रही है। सी बोथ हर रीडिंग्स आर एक्यूरेट ओनली, बट क्या होता है, कोई एक साइन की रीडिंग आपको ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ज़्यादा आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिलेट करेगी, वो ज़्यादा आप उनसे कनेक्शन फील कर पाओगे, आपकी जो एनर्जी अभी चल रही है उसको रेजोनेट करेगी। तो ये भी करेगी, पर वो चीज़ कैसी चीज़ चल रही है वो राशि में, वो भी आप एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्योंकि हर इंसान की पर्सनल रीडिंग भी अलग होती है, हर इंसान की पर्सनल एनर्जीज भी अलग होती है। बट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर कि जनरल रीडिंग देते हैं तो आपको एक जनरल एस्पेक्ट्स मिलते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक राशि वालों की एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू। सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अभी तो 5 दिन चले गए हैं आई थिंक, एंड अभी सिर्फ 10 दिन निकालने बाकी है, तो शांति से निकाल लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, और सब चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगी। ओके, सो टेक केयर एंड बी ब्लेस्ड। आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो वो ना आए, वो सॉल्व हो जाए, या फिर अगर वो आने वाला ही है तो फिर वो, मैं बोलूँगी ना कि वो तलवार का घा आ रहा था तो वो सुई की नोक से आपको चुभ के चला जाए, ताकि वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। Be a part of this divine family and take this benefit as much as you can. Spread this channel with your near and dear ones, with your family, relatives, with everyone as much as you can. Spread कीजिए इसको, and आपको जैसे इसकी बेनिफिट मिली है वैसे उन लोगों को भी बेनिफिट मिले, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। सो आई एम जस्ट सेइंग इट कि स्प्रेड कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको ये रीडिंग से आप रिलेट करते हो, रेजोनेट करते हो, तो इसको आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, राइट। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट लाइट, लव एंड पीस बी इन योर लाइफ, एंड लेट लाइट, लव एंड पीस बी इन माई लाइफ, right? Think healthy, eat healthy and feel healthy. These 3 things is most important thing in the world. तो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, एंड स्टे सेफ इन दिस टाइम। काम ना हो तो बाहर मत जाइए, एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। We'll meet you in another reading. Till then, take care. Bye.